रजनी के हाथ बैठक में आगंतुकों के स्वागत व्यवस्था को तेजी से दुरुस्त करने में जुटे थे, तो मन बचपन के आंगन में दौड़ लगा रहा था। कुमाऊं अंचल के उस छोटे से गांव में साल भर खेती घर परिवार में व्यस्त रहने वाली उसकी माँ रुक्मणी फागुन माह की आंवला एकादशी की मानो प्रतीक्षा में ही रहती थी। इतना तो आम भी नहीं बहराता जितना उसकी माँ होली फाग में बौरा उठती थी। फिर तो माँ को ना गोद में बंधे पशु याद रहते, ना घर के अंदर मौजूद बेटी। सभी की जिम्मेदारी दादी पर आ जाती। दादी भी खुशी खुशी रंग एकादशी से पूर्णिमा तक माँ को गृहस्थी की जिम्मेदारी से छुट्टी दे देती। पूरे गांव में ना माँ की तरह कोई इतने ऊंचे सुर में तान छेड़ पाता, ना ही ढोलक की थाप पर चकर गिन्नी सा नृत्य कर पाता। आज मेरे घर आना, आज मेर धर धरिया होई, आज मेरे घर होली गीत करना की पुकार के साथ स्त्री पुरुषों की अलग अलग बैठकी होली का दौर शुरू हो जाता। बड़ी बूढ़ी अम्मा कह उठती, हाय कतुक रंगोली बावरी छू, कितनी राग रंग से परिपूर्ण बहू है। इसलिए पूरे गांव में माँ रंगीली के नाम से मशहूर हो गई थी। माँ को भी अपने गुणों को प्रदर्शित करने का इससे बड़ा सुअवसर कब मिलता। रजनी 10 साल की थी जब उसके माता पिता बस के खाई में गिर जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसे काका और काकी अपने साथ नैनीताल ले आए। उन दोनों के विवाह को 5 वर्ष बीत चुके थे और वे अभी तक निसंतान थे। दादी ने उसकी जिम्मेदारी से मुक्ति ले ली। माता पिता के साथ उसके संगी साथी सभी गांव में छूट गए। काकी उसके प्रति ना तो अतिशय प्रेम प्रदर्शित करती, ना ही कटु वचन कहती। वे सिर्फ उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती, उसे पूर्ण करती। चाचा चाची दोनों सरकारी इंटर कॉलेज में टीचर है, इसलिए उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। लेकिन उसके नाम की तरह जिंदगी में भी रजनी ठहर गई थी। 8 साल गुजरे, कोएड कॉलेज में एडमिशन मिला तो लगा जिंदगी में काले रंग के अतिरिक्त भी अनेक रंग बिखरे हुए हैं। पहली बार उसकी मित्र मंडली में युवक भी शामिल हुए। नया फैशन, नया उत्साह और युवावस्था का खुमार उस पर भी चढ़ने लगा। उसके पांव खुद ब खुद थिरकने लगे और मन मयूर सा नाचने लगा। गाने बजाने के नाम पर छिप जाने वाली रजनी का पंचम सुर में गा उठना लोगों को हैरान कर गया। मगर उसकी काकी को पता था कि यह गुण तो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला हुआ है। गोरे गोल मुखड़े पर जीवंत काली आंखों और कमर तक सुनहरी केश राशि के साथ जब वो होली गीतों पर थिरक उठती तो देखने वाले मानो जड़वत हो उठते। नैनीताल के पर्यटकों में से उसकी मित्र मंडली नवविवाहितों को चिन्हित ही लेती और फिर उनका पीठ पीछे खूब मजाक बनाते। अच्छा समय जल्द फुर हो गया। चाची ने IVF तकनीक का सहारा लेकर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और रजनी को किशोरावस्था से युवावस्था में पहुंचने के जगह सीधे अधेड़ावस्था में पहुंचा दिया। उन्होंने 6 महीने बाद नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी उसे सौंपकर अपना कॉलेज पूर्ववत ज्वाइन कर लिया। बीते 5 वर्षों के दौरान उसके विवाह के कई रिश्ते आए, मगर चाची ने साफ इनकार कर दिया कि पहले उनके बच्चे संभल जाए फिर देखेंगे। गांव में दादी भी ना रही, काका उसका पक्ष लेते रहे, मगर घर पर काकी की मर्जी ही चलती। कितने सावन बीत गए, मैं बैठी आस लगाए, जिस सावन में मिले सावरिया वो सावन कब आए कब आए। कारवां पर बज रहे इस गीत के साथ रजनी की उंगलियों में स्वेटर की सिलाइयाँ तेजी से चल रही थी। उस दिन भी वो हमेशा की तरह दोनों बच्चों को भीतर सुलाकर बालकनी में आ रही धूप सेंकने बैठ गई थी। तल्ली ताल से तहसील की ओर जाती इस रोड में सुबह सब्जी मंडी सजती तो दोपहर होते होते सड़क के दोनों ओर की दुकानों में चहल पहल बढ़ जाती। उसके घर के नीचे भी बाल मिठाई की प्रसिद्ध दुकान है। ऊपरी मंजिल पर बने इस फ्लैट को काका ने नौकरी की शुरुआत में ही खरीद लिया था। यहाँ एक कोना पकड़कर धूप सेकना और स्वेटर बिनना अब तो दिन भर का यही समय रजनी को फुर्सत और सुकून देता। माँ साहब ने यह भिजवाया है। आवाज़ सुनकर रजनी ने उसे देखा। अंडाकार गोर मुखड़े और घुंघराले बालों वाला युवक अपनी छोटी छोटी आंखों पर चश्मे का फ्रेम टिकाता हुआ बोला,
रोड से जुड़ी सीढ़ियों से ऊपर बालकनी में पहुंच गए। युवक को वो अपलक देखती रही। लीजिए, उसने झोला आगे किया। रजनी की तंद्रा भंग हुई। आप बैठिए, मैं यह बर्तन खाली करके लाती हूँ, कहकर वो बालकनी में खुलता मुख्य द्वार खोलकर अंदर चली गई। वरुण उसके छोड़े हुए स्वेटर को देखने लगा। रजनी खाली हाथ नहीं लौटी। उसके हाथ में एक ट्रे मौजूद थी जिसमें गर्म चाय के साथ बाल मिठाई के टुकड़े भी थे। काका के छात्र अक्सर गांव से दूध, दही, हरा साग आदि घर पहुंचा देते, इसलिए रजनी भी झोले को खाली कर झटपट चाय भी बना लाई। चाय के लिए खाली परेशान हुई। अब अकेले पीने का मन नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गए, उसने वरुण से बड़े प्रेम से कहा। आप मुझे पहचानती है? वरुण ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें काका ने भेजा है तो उनके छात्र ही होंगे। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पढ़ाई देर से शुरू हुई है तुम्हारी। वरुण मुस्कुराया और चाय घुटकता हुआ बोला, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, बीएड में दाखिला मिल गया है, जल्द कॉलेज जाना शुरू करूँगी। जब से बच्चे हुए हैं रेगुलर की जगह प्राइवेट ही बीए में पूरा किया। कितने बच्चे हैं आपके? वरुण ने आश्चर्य से पूछा। मेरे नहीं, काकी के बच्चे हैं। तभी तो काकी ने कहा है अब तुम कॉलेज जाओ। काकी साल भर छुट्टी लेंगी, रजनी ने कहा। वरुण हंसने लगा। शाम को काका ने बताया कि उनके इंटर कॉलेज में वरुण मैथ्स का शिक्षक नियुक्त हुआ है। रजनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ दिन बाद वरुण फिर बालकनी में हाजिर हो गया। ये लीजिए, अब ये क्या है? वरुण जी, वो सकुचते हुए, उस दिन आपने बताया ना कि सामने दुकान में सजे ज़्यादातर स्वेटर आपके हाथों के बुने हैं। ईजा को पता चला तो उन्होंने ये ऊन भेज दिया। आप मेरी दीदी की 2 साल की बिटिया के लिए सुंदर से ऊनी फ्रॉक बना देंगी ना? हाँ बिल्कुल, यह तो मेरा शौक है। ईजा ने गाय का घी भी भेजा है आपके लिए। वरुण ने दूसरे हाथ में पकड़ा स्टील का डिब्बा आगे बढ़ा दिया। वरुण मट्ठा, साग, पहाड़ी फल किसी न किसी बहाने से झोला लिए चला ही आता। वरुण उसके मरुस्थल समान जीवन में ठंडे पानी की बौछार सा आता। उसके अंतर मन को भिगो के चला जाता। इस बीच काका काकी में भी उनकी मुलाकातों को लेकर बहस भी हुई। वरुण और रजनी की जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। तुम कहो तो मैं उसके पिता से बात करूं? कोई ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चों को 10-11 साल का हो जाने दो, फिर इसके विवाह की सोचेंगे। इतनी स्वार्थी ना बनो, काका कहकर चुप लगा गए। तभी से रजनी ने भी अपनी नियति स्वीकार कर ली। 1 साल यूं ही उम्मीद और नाउम्मीदी की दौर में झूलते गुजर गया। आज काकी के घर दिन में महिलाओं की बैठकी होली है, फिर रात को पुरुषों की बैठकी होली जमेगी। काका काकी और उसके लिए नई लाल किनारे की सफ़ेद साड़ी होली में रंग खेलने के लिए लेकर आए हैं। आज वही लाल किनारे की सफ़ेद साड़ी में सजी रजनी ने बैठक में दरी चादर बिछाकर एक निरीक्षण किया। फिर ढोलक, मंजीरा, खड़ताल, सौंफ, सुपारी, इलायची का डिब्बा सभी यथास्थान रखा। उसने टीवी पर गाना लगा दिया और नाचने लगी। अकेले अपने लिए रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। काकी कोने में खड़ी होकर उसका नृत्य देखने लगी। अचानक वो जड़ सी हो गई। ऐसा लगा जैसे रजनी नहीं, रुक्मणी चक्कर घिन्नी बनी नाच रही है। तभी दरवाजे पर नज़र पड़ते ही रजनी के कदम रुक गए। सामने वरुण अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे खड़ा दिखा। कुछ कम काम था? रजनी ने पूछा। तभी काका भी भीतर से बैठक में आ गए। मुझे कुछ कहना है, वरुण ने सकुचाते हुए कहा। कहो, काका ने प्यार से कहा। उसने अपने दोनों बंद मुट्ठियों को खोलते हुए कहा। ये गुलाल रजनी को लगा सकता हूँ काका? कुछ कहते उससे पहले काकी बोल पड़ी। हाँ, फिर तुम भी रंगों से बच नहीं पाओगे। वरुण ने बिना मौका गंवाए दोनों मुट्ठी गुलाल रजनी के ऊपर उछाल दिए। गाना अब भी लगातार बज रहा था, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे। लेकिन कमरे में बिछी चादर, अबीर, गुलाल के साथ नीले पीले रंगों से सारोबार होने लगी।